यहोशू अध्याय 9। यहोशू अध्याय 9। गिबोनियों का छल। यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, पेरिज्जी, हिव्वी और यबूसी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में लबानोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो को और ऐसे क्या क्या किया, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़े हुए मदिरा के कुप्पे लादकर अपने पांव में पुरानी गाठी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इस्राएली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। इस्राएली पुरुषों ने उन हिव्वियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे? उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने एमोरियों के दोनों राजाओं के से किया जो यरदन के उस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा सिहोन से और बाशान के राजा ओग से जो अश्तारोत में था। इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले, उस दिन तो हमने अपने अपने घर में यह रोटी गरम गरम और ताजी ली थी, परंतु आज देखो, अब यह सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे, तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारे ये वस्त्र और जूतियां बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई है। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ने, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई और उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे मध्य में ही बसे हैं। तब इस्राएली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों को, जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बेरोत और किर्यत्यारीम है, पहुंच गए और इस्राएलियों ने उनको न मारा, क्योंकि मंडली के प्रधानों ने उनके संग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी कि तब सारी मंडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। तब सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध बढ़ेगा। फिर यहोवा के प्रधानों ने उनसे कहा, वे जीवित छोड़े जाए। सो प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बन गए। फिर यहोशू ने उनको बुलवाकर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं? इसलिए अब तुम शापित हो और तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला न हो। उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया,
तेरे दासों को यह निश्चय बतलाया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि तुमको वह सारा देश दे और उसके सारे निवासियों को तुम्हारे सामने से सर्वनाश करे। इसलिए हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया। और अब हम तेरे वश में हैं, जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े वैसा ही व्यवस्था कर हमारे साथ, तैसा ही व्यवहार हमारे साथ करना। तब उसने उनसे वैसा ही किया और उन्हें इस्राएलियों के हाथ से ऐसा बचाया कि वे उन्हें घात करने न पाए। परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा ने चुन ले उससे में उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जैसा आज तक है। यहोशू अध्याय 10। यहोशू अध्याय 10। जब यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने सुना कि यहोशू ने ए को ले लिया और उसको सत्यानाश कर डाला है, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया था वैसा ही ए और उसके राजा से भी किया गया है, और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इस्राएलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं, तब वे निपट डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ए से बड़ा था, और उसके सब निवासी शूरवीर थे। इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने हेब्रोन के राजा होहाम, यरमुत के राजा पिराम, लाकिश के राजा यापी और एग्लोन के राजा दबीर के पास यह कहला भेजा कि मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारे, क्योंकि उसने यहोशू और इस्राएलियों से मेल कर लिया है। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यरमुत, लाकिश और एग्लोन के पांचों एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे लगाकर उससे युद्ध छेड़ा। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यो कहला भेजा कि अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। तब यहोशू सारे योद्धा और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इस्राएलियों से घबरा गए, और इस्राएलियों ने गिबोन के पास बड़े मनुष्य संहार किया और बेथोरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इस्राएलियों के सामने से भागकर बेथोरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार से मारे हों से अधिक थी। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जातियों के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा न लिया। क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। तब यहोशू
सारे इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी को लौट गया, और वे 5 राजा भागकर मक्केदा के पास की गुफा में जा छिपे। तब यहोशू को यह समाचार मिला कि 5 राजा मक्केदा के पास की गुफा में छिपे हुए हैं, हमें मिले। यहोशू ने कहा, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर उनकी देखभाल के लिए मनुष्यों को उसके पास बैठा दो, परंतु तुम मत ठहरो। अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें से जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो। उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर न दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। जब यहोशू और इस्राएली उनका संहार करके नाश कर चुके और उनमें से जो बच गए सो अपने अपने गढ़वाले नगर में घुस गए, तब सब लोग मक्केदा की छावनी को यहोशू के पास कुशल क्षेम से लौट आए, और इस्राएलियों के विरुद्ध किसी ने जीभ तक न हिलाई। तब यहोशू ने आज्ञा दी कि गुफा का मुंह खोलकर उन 5 राजा को मेरे पास निकाल ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया, और यरूशलेम, हेब्रोन, पमूर्त, लाकीश और एग्लोन के उन 5 राजा को गुफा में से उसके पास निकाल ले आए। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इस्राएल के सब पुरुषों को बुलवाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट आकर अपने अपने पांव उनकी गर्दनों पर रखे। तब यहोशू ने उनसे कहा, मत डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांध कर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे संग सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। इसके बाद यहोशू ने उनको मार डाला और 5 वृक्षों पर लटका दिया, और वे सांझ तक उन वृक्षों पर लटके रहे। सूर्य डूबते डूबते यहोशू ने आज्ञा पाकर लोगों ने उन्हें उनको वृक्षों पर से उतार के उसी गुफा में जहां वे छिप गए थे डाल दिया, और उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर धर दिए। वे आज तक वही धरे हुए हैं। उसी दिन यहोशू ने मक्केदा को ले लिया और उसको तलवार से मारा, और उसके राजा को सत्यानाश किया, और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों में से किसी को जीवित न छोड़ा। और जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था, वैसा ही मक्केदा के राजा से भी किया। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत मक्केदा से चलकर लिब्ना को गया और लिब्ना से लड़ा, और यहोवा ने उसको भी राजा समेत इस्राएलियों के हाथ में कर दिया। और यहोशू ने उसको और उसमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा, और उसमें से किसी को भी जीवित न छोड़ा। और उसके राजा से वैसा ही किया जैसा उसने यरीहो के राजा से किया था। फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत लिब्ना से चलकर लाकीश को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर लड़ा, और यहोशुआ ने लाकीश को इस्राएल के हाथ में कर दिया। और दूसरे दिन उसने उसको जीत लिया, और जैसा उसने लिब्ना के सब प्राणियों को तलवार से भी मारा था, वैसा ही उसने लाकीश से भी किया। तब गेरेज का राजा होराम लाकीश की सहायता को चढ़ाया, और यहोशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा कि उसके लिए किसी को जीवित न छोड़ा। फिर यहोशू ने सब इस्राएलियों समेत लाकीश से चढ़कर एग्लोन को गया और उसके विरुद्ध छावनी लड़ाकर युद्ध करने लगा। और उसी दिन उन्होंने उसको ले लिया और उसको तलवार से मारा। और उसी दिन जैसा उसने लाकीश के सब प्राणियों को सत्यानाश कर डाला था, वैसा ही उसने एग्लोन से भी किया। फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत एग्लोन से चलकर हेब्रोन को गया और उनसे लड़ने लगा, और उन्होंने उसे ले लिया और उसको और उसके राजा और सब गांवों को और उसमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा। जैसा यहोशू ने एग्लोन से किया था, वैसा ही उसने हेब्रोन से भी किया, और किसी को जीवित न छोड़ा। उसने उसको
और उसमें के सब प्राणियों को सत्यानाश कर डाला। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत घूमकर दबीर को गया और उससे लड़ने लगा, और राजा समेत उसे और उसके सब गांवों को ले लिया, और उन्होंने उनको तलवार से घात किया, और जितने प्राणी उसमें थे सबको सत्यानाश कर डाला, किसी को जीवित न छोड़ा। जैसा यहोशू ने हेब्रोन और लिब्ना और उसके राजा से किया था, वैसा ही उसने दबीर और उसके राजा से भी किया। इस प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश, नीचे के देश और ढालू देश को उनके सब राजाओं समेत मारा, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित न छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सबों को सत्यानाश कर डाला। और यहोशू ने कादेश बरने से लेकर अज्जा तक और गिबोन तक के सारे गोशेन देश के लोगों को मारा। इस सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय ले लिया, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट आया। यहोशू अध्याय 11। यहोशू अध्याय 11। यह सुनकर हासोर के राजा याबिन ने मादोन के राजा योबाब और शिमरोन और अग्याब के राजाओं को, और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और किन्नेरेत की दक्षिण के अराबा में और नीचे के देश में और पश्चिम की ओर दूर के ऊंचे देश में रहते थे, उनको, और पूर्व पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और एमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हेर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिब्बियों को बुलाया भेजा। और वे अपनी अपनी सेना समेत, जो समुद्र के किनारे की बालू के किनकों के समान बहुत थी, मिलकर निकल आए, और उनके साथ बहुत ही घोड़े और रथ भी थे। तब ये राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए और इस्राएलियों से कहने को मेरोम नाम ताल के पास आकर एक संग छावनी डाली। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इस्राएलियों के वश करके मरवा डालूंगा। तब तू उनके घोड़ों के सूम की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। और यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोम नाम ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा, और यहोवा ने उनको इस्राएलियों के हाथ में कर दिया। इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया, और बड़े नगर सीदोन और मिस्पोतमैम तक और पूर्व की ओर मिस्पे के मैदान तक उनका पीछा किया, और उनको मारा, और उनमें से किसी को जीवित न छोड़ा। तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनसे किया, अर्थात उनके घोड़ों के सूम की नस कटवाई और उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिए। उस समय यहोशू ने घूमकर हासोर को, जो पहले उन सब राज्यों में मुख्य नगर था, ले लिया, और उसके राजा को तलवार से मार डाला, और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों को उन्होंने तलवार से मारकर सत्यानाश किया, और किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा। और हासोर को यहोशू ने आग लगाकर फूंकवा दिया, और उन सब नगरों को उनके सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया, और यहोवा ने के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उनको तलवार से घात करके सत्यानाश किया। परंतु हासोर को छोड़कर, जिसे यहोशू ने फुकवा दिया, इस्राएल ने और किसी नगर को जो अपने टीले पर बसा था नहीं जलाया। और इन नगरों के पशु और इनकी सारी लूट को इस्राएलियों ने अपना कर लिया, परंतु मनुष्यों को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहाँ तक उनको सत्यानाश कर डाला कि एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा गया। जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना न छोड़ी। तब यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश और सारे दक्षिण देश और कुल गोशेन देश और नीचे के देश अराबा और इस्राएल के पहाड़ी देश और उसके नीचे वाले देश को, हलाका नाम पहाड़ से लेकर जो सेईर की चढ़ाई पर है,
बालगाद तक जो लबानोन के मैदान में हेर्मोन पर्वत के नीचे है, जितने देश है उन सबको जीत लिया और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला। उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। गिबोन के निवासी हिब्बियों को छोड़कर किसी नगर के लोगों ने इस्राएलियों से मेल न किया और सब नगरों को उन्होंने लड़ लड़कर जीत लिया, क्योंकि यहोवा की जो मानस थी कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, उन पर कुछ भी दया न करे, वरन सत्यानाश कर डाले। इस कारण उसने उनके मन में ऐसे कठोर कर दिए कि उन्होंने इस्राएलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबीर, अनाब, बरन यहूदा और इस्राएल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को नाश किया। यहोशू ने नगरों समेत उन्हें सत्यानाश कर डाला। इस्राएलियों के देश में कोई अनाकी न रह गया, केवल अज्जा, गत और अश्दोद में कोई कोई रह गए। वे सब जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, वैसा ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया और उसे इस्राएल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांटकर उन्हें दे दिया और देश को लड़ाई से शांति मिली। लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको क्यों कर मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। और शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन किया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि बिना उपद्रव के उसे उनके हाथ पकड़वा दे। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना, और उस घर के स्वामी से कहो कि गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब घड़ी पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज में पूरा न हो, तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए, तब तक मैं दाख रस अब से कभी न पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछ पाछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे की नाई, और जो प्रधान है वह सेवक की नाई बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक के नाई हूं। परंतु तुम वह हो
जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। और उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो लिखा है कि वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है। क्योंकि मेरे विषय की बातें पूरी होने पर हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत हैं। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया, और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे भर गया, और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, जो उसे सामर्थ्य देता था, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लोहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया, और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। वह यह कह ही रहा था कि देखो, एक भीड़ आई, और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है, तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। तब यीशु ने महायाजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से, जो उस पर चढ़ आए थे, कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए, और पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे, तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। और एक लौंडी उसे आग के उजाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस